गीदड़ और गीदड़ी खाना खाने के बाद पानी पीने तालाब की तरफ टहलते हुए जा रहे थे। तभी गीदड़ी बोली कि अगर शेर सामने से आ जाए तो तुम्हारे पास बचने के कितने आइडिया हैं। तब गीदड़ बोला, शेर से बचने के लिए मेरे पास 1000 आइडिया है। और तुम्हारे पास कितने आइडिया हैं? तब गीदड़ी बोली, मेरे पास केवल एक ही आइडिया है जो कि कारगर है। तालाब के किनारे बैठा हुआ शेर गीदड़ को दूर से ही दिख गया। अब गीदड़ी बोली, अब बताओ तुम्हारे पास बचने के कितने आइडिया हैं? तब गीदड़ बोला, मेरे सारे आइडिया गुम हो गए शेर के डर से, मैं तो थर थर कांप रहा हूँ। तब गीदड़ी बोली, जैसा मैं कहूँ वैसा करना, शेर के सामने बोलना मत, और जब मैं तुम्हें गुफा के अंदर जाने को कहूँ तो चुपचाप चले जाना, बाहर मत आना। ऐसा कहकर गीदड़ी बोली, चलो पानी पीने चलते हैं। तालाब पर पहुंचकर गीदड़ी शेर से बोली, जेठ जी हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। शेर बोला, कैसा इंसाफ? गीदड़ी बोली, जेठ जी हमारे पास 7 बच्चे हैं और हम में अक्सर लड़ाई होती है। अब ये बोल रहा है कि 4 बच्चे मेरे साथ जाएंगे और 3 तू ले ले। अब आप ही बताओ, मैं माँ हूं, मैं 3 बच्चे क्यों लूं? मैं तो सारे लूंगी, या 4 3 ये ले ले। तब शेर के मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगा कि इन दोनों के साथ साथ 7 बच्चे खाने को और मिलेंगे। तब शेर बोला, चलो तुम्हारा फैसला करें। तब गीदड़ी बोली, जेठ जी आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों पहले पानी पी ले। शेर बोल, क्यों नहीं, शौक से पियो। पानी पीने के बाद गीदड़ी बोली, जेठ जी हमारा इंसाफ कीजिए। शेर बोला, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? गीदड़ी बोली, गुफा में है जेठ जी। शेर बोला, चलो वहीं पर फैसला करेंगे। गीदड़ गीदड़ी दोनों शेर के साथ गुफा की ओर चल दिए। गुफा के नजदीक आकर गीदड़ी बोली, जेठ जी बच्चों को बुला लूं? शेर बोला, हाँ बुला लो। तब गीदड़ी आवाज देती है और बच्चों के बाहर आने का इंतजार करती है, क्योंकि बच्चे तो थे ही नहीं, शेर से जान बचानी थी, इसलिए गुफा के अंदर से ना तो कोई बच्चा आया और ना कोई आवाज। थोड़ी देर इंतजार करने पर गीदड़ी बोली, जेठ जी लगता है बच्चे सो गए, क्यों ना इसको भेज दे बच्चों को लाने के लिए। शेर बोला, ठीक है भेज दो। ये सुनकर गीदड़ उछलकर गुफा के अंदर घुस गया और वहीं जाकर बैठ गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गीदड़ी ने आवाज लगाए, अरे जल्दी लेकर आओ बच्चों को। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई है और ना ही कोई बाहर आया। तब गीदड़ी बोली, जेठ जी लगता है आपसे डर गया इसलिए बाहर नहीं आ रहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो कान पकड़कर लेकर आओ बाहर। शेर के मुंह में पानी आ रहा था और वह सोच रहा था, गीदड़ और गीदड़ी और साथ में 7 बच्चे, आज का तो भोजन का काम पूरा हो गया। और शेर बोला, जाओ बाहर लेकर आओ। शेर के ऐसा कहने पर गीदड़ी गुफा के अंदर चली गई और अंदर जाकर बैठ गई। शेर बाहर इंतजार कर रहा था और आवाज लगाई, बाहर आ जाओ। तब गीदड़ी बोली, जेठ जी हमारी लड़ाई खत्म हो गई, अब ये कह रहा है कि सारे बच्चे तू ले ले, हम दोनों साथ ही रहेंगे, अब लड़ाई नहीं करेंगे। जेठ जी अब आप जाओ, अगर यह फिर लड़ेगा तो मैं न्याय के लिए आपके पास ही आऊंगी। यह सुनकर शेर का मुंह उतर गया और सोचने लगा कि दोनों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। वह ये सोचते हुए वहां से घने जंगल की ओर चला गया।